दक्षिण अफ्रीका के एक शर्मीले और किताबों से प्यार करने वाले बच्चे से लेकर टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी क्रांतिकारी कंपनियां खड़ी करने वाले इंसान तक, इलॉन मस्क ने वह कर दिखाया जो किसी को असंभव लगता था। लगातार मेहनत करने वाले, जोखिम उठाने वाले और बड़े सपने देखने वाले मस्क की कहानी है संघर्ष, असफलताओं और शानदार कामयाबियों की। आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में जिसने असंभव को मुमकिन किया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इम्पैक्टफुल बायोग्राफीज। यहाँ हम उन लोगों की कहानियाँ शेयर करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और सोच से ग्रेटनेस अचीव किया। हर कहानी सिखाती है कैसे बड़े सपने सच किए जा सकते हैं। तो चलिए आज की एक इंस्पायरिंग स्टोरी शुरू करते हैं। बचपन और प्रारंभिक शिक्षा। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और प्रॉपर्टी डेवलपर हैं और मां मे मस्क एक कैनेडियन मॉडल और डाइटिशियन है। इलॉन का बचपन आसान नहीं था। माता पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे और वे 10 साल की उम्र में अलग हो गए। इलॉन अपने पिता के साथ रहने लगे, हालांकि उनका रिश्ता हमेशा जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा। बचपन से ही इलॉन मस्क एक शर्मीले और गंभीर स्वभाव के बच्चे थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो अक्सर रात भर पढ़ते रहते और सुबह 6 बजे जब उनकी माँ उठती तभी जाकर सोते। इससे माँ को उन्हें समय पर स्कूल के लिए जगाने में कठिनाई होती थी। मस्क अक्सर मेहमानों की लाइब्रेरी में या किताबों की दुकान में फर्श पर बैठकर अपनी ही दुनिया में खोए रहते। द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और द फाउंडेशन सीरीज जैसी किताबों ने उनके मन में ब्रह्मांड और मानवता के भविष्य के प्रति गहरी जिज्ञासा और कल्पना शक्ति जगाई। उनकी सीखने की तीव्र इच्छा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पूरा संस्करण पढ़ डाला था। यह सिर्फ पढ़ना नहीं था, बल्कि ज्ञान हासिल करने की एक लगन थी। यही हमेशा सीखते रहने की आदत उन्हें भविष्य में रॉकेट साइंस जैसे जटिल विषयों को स्वयं सीखने और समझने की क्षमता देने वाली थी। लेकिन स्कूल का जीवन इलॉन मस्क के लिए आसान नहीं था। उनकी असामान्य सोच और रुचियों की वजह से वो अक्सर दूसरे बच्चों से अलग दिखते थे और इस वजह से उन्हें साथी बच्चों द्वारा तंग किया जाना आम बात थी। एक बार तो उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर इतनी मार पड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस कठिन अनुभवों ने उनके अंदर एक छुपा हुआ दृढ़ संकल्प पैदा किया। इलॉन की प्रतिभा की पहली झलक तब मिली जब वो 12 साल के थे। उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टर बनाया और उसे $500 में बेच दिया। यह एक साधारण गेम था, लेकिन इसने उनके अंदर प्रोग्रामर और उद्यमी बनने की क्षमता दिखाई। 17 साल की उम्र में इलॉन ने एक बड़ा फैसला लिया। वह दक्षिणी अफ्रीका की सेना में भर्ती होने से बचना चाहते थे और अमेरिका की तकनीकी संभावनाओं से प्रभावित थे। इसलिए वह अपनी मां के मूल देश कनाडा चले गए। यह फैसला उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उच्च शिक्षा और पहले उद्यम। कनाडा में इलॉन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू की और 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में ट्रांसफर कर लिया। यहाँ उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में 2 डिग्रियां हासिल की। यह वह समय था जब उन्होंने भविष्य की चुनौतियों के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। उनकी थीसिस का विषय था द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी सूर्य की ऊर्जा का महत्व। इलॉन ने इसमें लिखा कि फॉसिल्स फ्यूल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और समाज को जल्द ही रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान देना पड़ेगा। उन्होंने अपने पेपर में भविष्य का एक पावर स्टेशन भी दिखाया, जिसमें सैटेलाइट पर लगे मिरर सूरज की रोशनी सोलर पैनल्स पर फोकस करेंगे और जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को माइक्रोवेव के जरिए अर्थ पर भेजा जाएगा। उनके प्रोफेसर ने इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेल रिटन बताया और उन्हें 98 नंबर दिए। स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया में पीएचडी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। लेकिन केवल 2 दिनों के बाद उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। उन्हें लगा कि इंटरनेट का भविष्य बहुत उज्जवल है और इस क्षेत्र में बदलाव लाने का यह सही समय है।
उन्होंने पीएचडी छोड़ दी और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर अपनी पहली कंपनी शुरू करने का जोखिम उठाया। यह फैसला सिर्फ एक जोखिम नहीं था, यह लंबे समय की सोच का उदाहरण था। इलॉन ने महसूस किया कि तत्कालिक डिग्री से ज्यादा जरूरी भविष्य में इंटरनेट द्वारा लाई जाने वाली क्रांति में शामिल होना था। उन्होंने 1995 में इंटरनेट कंपनी इसलिए शुरू की क्योंकि उस समय इंटरनेट कंपनियां बहुत कम थी और उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उन्होंने नेटस्केप में नौकरी पाने की कोशिश की, अपना रिज्यूमे भेजा और लॉबी में समय बिताया, लेकिन शर्म की वजह से किसी से बात नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने सोचा कि अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही तो खुद की कंपनी शुरू करनी ही पड़ेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने Zip2 की शुरुआत की थी। इस तरह 1995 में Zip2 नामक कंपनी का जन्म हुआ। यह एक ऐसा ऑनलाइन व्यवसाय था जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन सिटी गाइड उपलब्ध कराता था। Zip2 असल में गूगल मैप्स का एक शुरुआती रूप था, जिसमें शहर के बिजनेस और उनकी जानकारी भी दिखती थी। उस समय इंटरनेट एक नई चीज थी और लोगों को इसकी समझ कम थी। इलॉन और किम्बल एक छोटे से किराए के ऑफिस में रहते और काम करते थे। इलॉन ने कोडिंग की जिम्मेदारी संभाली और लगातार रात दिन एक कर दिए। उनकी मेहनत रंग लाई और 1999 में एक कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को लगभग $300 मिलियन में खरीद लिया। इस सौदे में इलॉन मस्क को लगभग $22 मिलियन मिले। यह उनकी पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन एक आम युवा की तरह उन्होंने इस पैसे को आराम की जिंदगी जीने में नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत अपनी अगली योजना पर काम शुरू कर दिया। वित्तीय क्रांति की नींव X.com और पेपैल। नए मिले पैसे और विश्वास के साथ इलॉन मस्क ने इंटरनेट के जरिए वित्तीय लेन देन में क्रांति लाने का सपना देखा। उन्होंने X.com नामक एक ऑनलाइन वित्तीय सेवा कंपनी की स्थापना की ताकि लोग ईमेल की तरह ही पैसे आसानी से भेज सके। उसी समय एक और कंपनी कोफनिटी चल रही थी जिसने एक समान सेवा पेपैल शुरू की थी। शुरू में तो दोनों कंपनियों में भयंकर प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन इलॉन ने समझदारी दिखाते हुए प्रस्ताव रखा कि दोनों कंपनियों को मिला देना चाहिए। सन 2000 में X.com और कोफनिटी मिल गई और नई कंपनी का नाम रखा गया पेपैल। हालांकि कंपनी के भीतर रणनीतिक और तकनीकी मतभेद बने रहे। इस कारण इलॉन मस्क को सीईओ पद से हटा दिया गया जब वो ऑस्ट्रेलिया में अपने हनीमून पर थे। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इस घटना ने उन्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने इसे व्यक्तिगत हार नहीं बल्कि नाकामी से सीखने का एक मौका बनाया। उन्होंने कंपनी के प्रबंधन और टीम के साथ तालमेल के बारे में गहराई से समझा, जिसका लाभ उन्हें भविष्य की कंपनियों में मिला। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और कंपनी में अपना निवेश बनाए रखा। 2002 में ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया की बड़ी कंपनी ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन से खरीद लिया। इस सौदे से इलॉन मस्क को लगभग $180 मिलियन की राशि मिली। अब वह वास्तव में करोड़पति बन चुके थे। अधिकांश लोगों के लिए यह सक्सेस की हाईएस्ट पॉइंट होती, लेकिन इलॉन मस्क के लिए यह तो सिर्फ एक बिगनिंग थी। उनके ड्रीम्स बहुत बड़े थे और उन्होंने अपनी सारी कैपिटल उन सपनों को साकार करने में लगा दी। SpaceX की स्थापना। अपने पेपैल से मिले पैसे से इलॉन मस्क ने जो किया वह दुनिया के लिए हैरानी की बात थी। उन्होंने एक रॉकेट कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उनका लक्ष्य था मानवता को एक मल्टी प्लैनेटरी बनाना। SpaceX सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बड़े मकसद से पैदा हुई थी। यह विजन ही उन्हें और उनकी टीम को कठिन समय में प्रेरित करता रहा। यह विचार उनके मन में क्यों आया? दरअसल उन्हें चिंता थी कि पृथ्वी पर मानव जाति का भविष्य खतरे में है। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी या कोई वैश्विक आपदा।
उनका मानना था कि मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बनाना मानवता के अस्तित्व के लिए एक बैकअप प्लान हो सकता है। लेकिन समस्या यह थी कि अंतरिक्ष यान बनाना बेहद खर्चीला था। जब उन्होंने रूस से पुराने रॉकेट खरीदने की कोशिश की तो उन्हें बहुत ऊंची कीमतें बताई गई। निराश होकर लौटते समय उन्होंने अपने टीम से कहा, हम खुद ही रॉकेट बना लेंगे। उन्होंने पारंपरिक सोच, रॉकेट महंगे होते हैं, को त्याग कर मौलिक सिद्धांतों से सोच को अपनाया। उन्होंने सवाल पूछा, रॉकेट के बुनियादी पदार्थों की कीमत क्या है? इस सवाल से ही दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट की संभावना का रास्ता खोला और इस तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेस एक्स की स्थापना हुई। शुरुआत बहुत कठिन थी। पहले 3 रॉकेट लॉन्च फेल्ड होने की वजह से कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई थी। इलॉन मस्क ने अपना सारा पैसा लगा दिया था और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सितंबर 2008 में चौथे प्रयास में फाल्कन 1 रॉकेट सफलतापूर्ण अंतरिक्ष में पहुंच गया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। यह पहला निजी निवेश वाला तरल ईंधन रॉकेट था जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा। इस सफलता ने नासा का ध्यान खींचा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सामान पहुंचाने का $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आज स्पेस एक्स के फाल्कन 9 और फाल्कन हैवी रॉकेट दुनिया भर के उपग्रहों को लॉन्च कर रहे हैं। उनके ड्रैगन कैप्सूल अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन ले जा रहे हैं और सबसे बड़ी परियोजना स्टारशिप मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना साकार करने के लिए विकसित की जा रही है। मंगल पर जाना अधिकतर लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन इलॉन मस्क के लिए यह एक लक्ष्य है। उन्होंने हमेशा नामुमकिन लक्ष्य रखने में विश्वास किया क्योंकि यही लक्ष्य उन्हें साधारण सीमाओं से ऊपर उठाने को मजबूर करते हैं। सड़कों पर क्रांति, टेस्ला की कहानी। जब इलॉन मस्क स्पेस एक्स में रॉकेट पर काम कर रहे थे तभी उनकी नज़र एक और बड़ी समस्या पर थी, जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता और पर्यावरण प्रदूषण। उनका मानना था कि बिजली से चलने वाली कारें इस समस्या का एक बेहतर समाधान हो सकती है। 2004 में उन्होंने एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी टेस्ला मोटर्स में निवेश किया, जिसकी स्थापना मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग ने की थी। जल्द ही इलॉन ने सक्रिय रूप से कंपनी के संचालन में भाग लेना शुरू कर दिया और उनके चेयरमैन बन गए। उनकी दूरदर्शिता और इंजीनियरिंग की समझ ने कंपनी की दिशा बदल दी। टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ बिजली की कारें बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को यह दिखाना था कि बिजली की कारें पेट्रोल डीजल कारों से बेहतर हो सकती है, तेज, सुंदर और अधिक कुशल। 2008 में उन्होंने अपनी पहली कार टेस्ला रोडस्टर लॉन्च की, जो एक स्पोर्ट्स कार थी और बहुत तेजी से पहचान बनाई। लेकिन यह सफर भी आसान नहीं था। 2008 का वित्तीय संकट टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के लिए कठिन समय था। इलॉन मस्क ने अपना सारा पैसा दोनों कंपनियों में लगा दिया ताकि वे टिकी रह सके। वह लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए थे। इस चुनौतीपूर्ण दौर में इलॉन मस्क ने एक ऐसे नेता की मिसाल पेश की जो सिर्फ आदेश देकर नहीं, बल्कि खुद मैदान में उतरकर काम करता है। वह स्वयं फैक्ट्री में जा पहुंचे और हर छोटी बड़ी समस्या का हल ढूंढने में जुट गए। आखिरकार उनके इसी समर्पण का परिणाम निकला जब टेस्ला को अतिरिक्त निवेश मिला और स्पेस एक्स को नासा का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ। टेस्ला की पहली सेमी ऑटोनोमस कार मॉडल एस थी, जिसमें 2014 में ऑटो पायलट सिस्टम पेश किया गया था। यह प्रणाली लेन कीपिंग एसिस्ट, ऑटोमेटिक लेन चेंज और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी सुविधाओं के साथ आई थी। हालांकि यह पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं थी और ड्राइवर की निगरानी की आवश्यकता थी। 2016 में टेस्ला ने इनहैंस्ड ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग FSD फीचर्स पेश किए, जो स्थानीय सड़कों पर भी ऑटोमेटेड नेविगेशन की क्षमता प्रदान करते थे। FSD का बीटा परीक्षण अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ। 2025 में टेस्ला ने ऑस्टिन, टेक्सास में अपनी पहली पूरी तरह से स्वचालित कार डिलीवरी की, जिसमें एक मॉडल Y बिना किसी मानव हस्तक्षेप के फैक्ट्री से ग्राहक के घर तक पहुंची। टेस्ला साइबर कैब फ्यूचर का ऑटोमेटिक टैक्सी। इलॉन मस्क ने एक और कमाल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, टेस्ला साइबर कैब।
ये एक फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार है जिसमें ना स्टीयरिंग व्हील है ना पैडल। इसका मेन गोल सिटी ट्रैफिक कम करना और लोगों को बिना ड्राइवर के कंफर्टेबल और सेफ राइड देना है। इलॉन का विजन ये भी है कि लोग अपनी कार से पैसा कमा सके। जब उन्हें अपनी कार की जरूरत ना हो तो वो टेस्ला नेटवर्क पर जाएं, जहां कार ऑटोमेटिकली दूसरों को राइड दे और ओनर को अर्निंग हो। टेस्ला रोबो वैन ग्रुप राइड के लिए साइबर कैब के साथ ही टेस्ला ने एक और नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया, रोबो वैन। ये एक फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वैन है जो 20 पैसेंजर्स तक ले जा सकती है। इसमें स्टीयरिंग व्हील और पैडल दोनों नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम पर चलती है। इन सभी प्रोजेक्ट्स जैसे साइबर कैब और रोबो वैन से इलॉन मस्क का एम है ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से ऑटोमेटिक बनाना, सेफ और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाना। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है। मॉडल एस, मॉडल 3, मॉडल एक्स, मॉडल वाई जैसी कारों ने पूरी दुनिया में बिजली की कारों के बाजार में क्रांति ला दी है। टेस्ला का लक्ष्य सिर्फ कारें बेचना नहीं था। इलॉन की लंबे समय की सोच ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा पर चले। यही सोच गीगा फैक्ट्री जैसे बड़े निवेश के पीछे थी। साथ ही टेस्ला सोलर रूफ और बैटरी स्टोरेज सिस्टम जैसे उत्पादों के जरिए टिकाऊ ऊर्जा के पूरे इकोसिस्टम को विकसित कर रही है। भविष्य को आकार देती अन्य परियोजनाएं। मस्क की सोच केवल अंतरिक्ष और कारों तक सीमित नहीं है। उनकी अन्य कंपनियां भविष्य की अन्य चुनौतियों का समाधान ढूंढ रही है। हाइपरलूप यह ट्रांसपोर्टेशन की एक कल्पना है जिसमें एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर बहुत तेज गति से यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाया जा सकता है। हालांकि एलॉन मस्क ने खुद इसे नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने इसका आइडिया सबके सामने रखा ताकि दूसरी कंपनियां इसे डेवलप कर सके। द बोरिंग कंपनी बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए इलॉन मस्क ने यह कंपनी स्थापित की। इसका उद्देश्य शहरों के नीचे सुरंगों का नेटवर्क बनाना है, जहां हाई स्पीड वाहन और हाइपरलूप जैसी तकनीकें इस्तेमाल करके यातायात को तेज और अधिक कुशल बनाया जा सके। न्यूरालिंक यह शायद उनकी सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद परियोजना है। न्यूरालिंक का लक्ष्य मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच एक सीधा संपर्क स्थापित करना है। इस तकनीक के जरिए लकवाग्रस्त मरीजों को फिर से चलने बोलने में मदद मिल सकती है और भविष्य में ह्यूमन इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलाया जा सकता है। सोलर सिटी 2016 में इसे टेस्ला में ही मिला लिया गया। टेस्ला के साथ मिलकर इस कंपनी का उद्देश्य सौर ऊर्जा को घर घर तक पहुंचाना था ताकि लोग स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सके। स्टारलिंक स्पेस एक्स का यह प्रोजेक्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में हजारों छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल बिछा रहा है। इसका मकसद दुनिया के हर कोने, चाहे वो गांव हो या पहाड़ में, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। ट्विटर अब एक्स 2022 में मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को $44 अरब में खरीद लिया। उनका मानना था कि ट्विटर डिजिटल टाउन स्क्वायर यानी डिजिटल दुनिया का एक ऐसा चौराहा होना चाहिए जहां आज़ादी से बातचीत हो सके। खरीदने के बाद उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर एक्स कर दिया और इसमें बहुत सारे बदलाव किए, जैसे बड़े पैमाने पर नौकरियां कम करना, वेरिफिकेशन सिस्टम बदलना और भविष्य में एक एवरीथिंग ऐप बनाने की योजना बनाना। यह फैसला बहुत विवादों में रहा। कई लोगों ने कंटेंट मॉडरेशन, किसी की पोस्ट हटाने या छोड़ने के नियम में बदलाव की आलोचना की। इससे कंपनी के एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में भी गिरावट आई। यह देखना दिलचस्प होगा कि एलॉन मस्क एक्स को भविष्य में किस दिशा में लेकर जाते हैं। एलॉन मस्क एंड ओपन एआई। मस्क ने 2015 में एक नॉन प्रॉफिट एआई कंपनी ओपन एआई की सह स्थापना की, जिसमें सैम ऑल्टमैन और कुछ और एक्सपर्ट्स भी थे। उनका गोल था एआई सेफ और ह्यूमंस के लिए यूजफुल बने। लेकिन जल्द ही इलॉन ने सोचा कि वह ओपन एआई को टेस्ला के साथ मर्ज करे या खुद इसका कंप्लीट कंट्रोल ले, लेकिन बाकी फाउंडर्स ने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिए।
मस्क ने 2018 में ओपन एआई छोड़ा क्योंकि उन्हें कंपनी की दिशा पर असहमति थी और वे अधिक नियंत्रण चाहते थे। उन्हें लगता था कि नॉन प्रॉफिट मॉडल से शक्तिशाली एआई बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिलेंगे। इसके बाद 2019 में ओपन एआई ने अपना स्ट्रक्चर बदलकर कैप प्रॉफिट मॉडल अडॉप्ट किया ताकि और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। मस्क ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के बढ़ते सहयोग का विरोध किया क्योंकि उन्हें यह कदम कंपनी के असली मिशन के खिलाफ और एकाधिकार की तरफ बढ़ने वाला लगा। उन्होंने 2023 में XAI अपनी खुद की एआई कंपनी लॉन्च की ताकि वह अपने विजन के अनुसार सेफ और पावरफुल एआई टूल्स डेवलप कर सके जो उनकी ह्यूमैनिटी के लिए यूजफुल हो। XAI की स्थापना। ओपन एआई से अलग होने के बाद इलॉन मस्क ने जुलाई 2023 में अपनी खुद की एआई कंपनी XAI की स्थापना की। साल 2023 में इलॉन मस्क ने अपने एआई का नाम ट्रुथ जीपीटी रखने पर विचार किया था, लेकिन अंततः इसे XAI नाम से लॉन्च किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य एक ऐसा एआई बनाना है जो राजनीतिक करेक्टनेस के चक्कर में असत्य न बोले, जिसका मकसद अधिकतम सत्य की तलाश करना और ब्रह्मांड की प्रकृति को समझना होगा। ग्रोक। XAI की सबसे बड़ी पहचान इसके एआई चैटबॉट ग्रोक के रूप में बनी, जिसे 3 नवंबर 2023 को रिलीज किया गया था। इसे मजाकिया और विद्रोही स्वभाव का बनाया गया। यह सवालों के कंट्रोवर्शियल पहलू से बचने के बजाय उनका सीधे सामना करता है। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के साथ एकीकृत है, जिससे इसे दुनिया भर की रियल टाइम जानकारी मिलती रहती है। इसी वजह से यह मौजूदा घटनाओं के बारे में तुरंत जानकारी देने में सक्षम है। मस्क की कंपनी XAI ने ग्रॉक इमेजिन लॉन्च किया, एक एआई टूल जो टेक्स्ट या तस्वीर से हाई क्वालिटी इमेज और छोटे वीडियोस बना देता है। ऑप्टिमस। साल 2021 में मस्क ने टेस्ला के अंदर एक नया चैप्टर शुरू किया। ऑप्टिमस एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे इंसानों की तरह सोचने और काम करने के लिए बनाया जा रहा है, जो खतरनाक दोहराव वाले और उबाऊ काम कर सके ताकि इंसान ज्यादा रचनात्मक, सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी जी सके। 2025 में उन्होंने X प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें ऑप्टिमस रोबोट कुंग-फू सीखते हुए दिखाई दे रहा था। इससे पता चलता है कि अब ऑप्टिमस इंसानों की तरह संतुलन बना सकता है और वास्तविक समय में प्रतिक्रिया दे सकता है। यह दिखाता है कि मस्क की एआई तकनीक अब नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां रोबोट सिर्फ काम नहीं करेंगे बल्कि इंसानों की तरह सीखते और समझते भी जाएंगे। उनका लक्ष्य 2026 तक ऑप्टिमस को बाजार में उतारने और 2030 तक प्रति वर्ष 10 लाख यूनिट का उत्पादन करने का है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 20,000 से 30,000 अमेरिकी डॉलर रखी गई है। मैक्रो हार्ट। साल 2025 में मस्क ने अपने एआई कंपनी मैक्रो हार्ट लॉन्च की, जिसे उन्होंने अपनी कंपनी XAI के तहत शुरू किया है। यह नाम मजाकिया अंदाज में रखा गया है। यह माइक्रोसॉफ्ट पर एक हल्का फुल्का मजाक है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मतलब छोटा और सॉफ्ट, जबकि मैक्रो हार्ट का मतलब बड़ा और ताकतवर होता है। मैक्रो हार्ट को पूरी तरह एआई से चलाने का लक्ष्य रखा गया है। मैक्रो हार्ट का मकसद है पूरी तरह एआई द्वारा चलने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाना, जहां इंसान नहीं बल्कि एआई एजेंट्स कोड लिखेंगे, टेक्स्ट करेंगे और प्रोजेक्ट्स मैनेज करेंगे। यानी मस्क एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट जैसी हो, लेकिन पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चले। उनकी भविष्य की योजनाएं और भी बड़ी है। उनका सपना है कि 2050 तक इंसान मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बने और मंगल पर एक सुरक्षित बस्ती बस जाए। वे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बिग बैटरीज के जरिए क्लीन एनर्जी का भविष्य देखना चाहते हैं और मस्क चाहते हैं कि एआई इंसानों के लिए खतरा न बने। इसलिए न्यूरालिंक और XAI जैसी तकनीकें विकसित की जा रही है।
इलॉन मस्क की सफलता का रहस्य उनकी इस विशेष मानसिकता में छिपा है। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करना, नाकामी से सीखना, नामुमकिन लक्ष्य रखना, कड़ी मेहनत से जुड़ाव और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना। यही वह तरीका है जिसने एक सपने देखने वाले बच्चे को दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर और रिचेस्ट मैन बना दिया है। तो आपको इलॉन मस्क की कहानी कैसी लगी? अपने विचार और फीडबैक कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और इम्पैक्टफुल बायोग्राफी के साथ।